बिहार चुनाव में जीत के बाद सूरत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने जातिगत राजनीति को नकार दिया है। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें हार मिली है वो इस सदमे से महीनों उबर नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार ने जाति आधारित और सांप्रदायिक राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली है, जो जनता के विश्वास का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है और यहाँ के लोग राजनीति की बारीकियों को भली भांति समझते हैं। उन्होंने विपक्ष की हार पर कहा कि उन्हें इस सदमे से उबरने में महीनों लगेंगे। बिहार चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। आरजेडी में विवाद सीधे लालू परिवार तक पहुंच गया, जहां अंदरूनी खींचतान खुलकर दिखाई दे रही है। लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से किनारा कर लिया। आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान अब लालू परिवार तक गहरा गई है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम संजय यादव और रमीज के कहने पर उठाया है और इसकी जिम्मेदारी भी वह खुद लेती है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी। 2024 में सारण से लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो इस विधानसभा चुनाव में कम सक्रिय दिखी। राघोपुर में हल्की सक्रियता के बीच परिवार में कलह बढ़ती नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां पर आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वैश्विक विकास के मॉडल पर गंभीर सवाल उठाए। तो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में असंतुलित विकास गहरी खाई पैदा कर रहा है। सिर्फ 4% आबादी 80% संसाधनों का उपभोग कर रही है, उपयोग कर रही है, जबकि 96% लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो संघ प्रमुख के मुताबिक सुख सुविधाएं बढ़ने के बावजूद व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है और विकास का लाभ सीमित वर्ग को मिल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया अपनी पेचीदा समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर आशा से देख रही है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया हर 15 साल में अपने आदर्श बदल लेती है, वहीं भारत का सनातन विचार शाश्वत है और मानवता को स्थायी मार्गदर्शन देता है। मोहन भागवत ने चिंता जताई कि तथाकथित विकास सबके जीवन में समान रूप से नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग वंचित रह गया है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद समाज में मूल्य व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और युद्ध आज भी जारी है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?